नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे एक वीडियो जिसका टाइटल था धारा 144 कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया। बहुत अच्छे उस पर सब्सक्राइबर आए हैं, है ना। और वॉच टाइम भी आपने बहुत अच्छा दिया, लाइक शेयर भी बहुत अच्छा किया। आज के टॉपिक में भी ऐसा ही बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग जो कॉमन चीजें होती है ना, बेसिकली हमें उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है ना, प्लीडर क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है। सामान्यतः जब हम शब्द सुनने में ये आते हैं कि लॉयर की बात करें, एडवोकेट की बात करें या बात करें बैरिस्टर बाबू की, महात्मा गांधी हमारे बैरिस्टर बनने दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। तो तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले, क्योंकि सामान्यतः ये शब्द हमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि सब एक ही है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो आज जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे लॉयर की, है ना। केस लड़ने कौन जाता है, कोर्ट में कौन दलील प्रस्तुत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या कुछ होता है, देखते हैं। लॉयर, कौन व्यक्ति लॉयर होता है? सबसे पहली बात, लॉयर व्यक्ति वो होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जिसके पास एलएलबी की डिग्री हो, वो हो गया हमारा लॉयर, है ना। लेकिन क्या ये लॉयर कोर्ट के अंदर दलील प्रस्तुत कर सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकता। तो लॉयर केवल वह व्यक्ति होगा जिसने कानून की पढ़ाई कर ली है, उसके पास केवल और केवल क्या है, अभी लॉ की डिग्री ही है, लेकिन वो दलील प्रस्तुत नहीं कर सकता, है ना। अब दलील प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये तो हो गया हमारा लॉयर। अब दलील प्रस्तुत कब करेगा? यही लॉयर जिसके पास क्या है, लॉ की डिग्री है। यही लॉ की डिग्री रखने वाला व्यक्ति यदि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अगर एग्जाम को पास कर लेता है और उससे यदि अगर अनुमति ले लेता है कहां पर, कोर्ट में दलील प्रस्तुत करने की, तो यही जो लॉयर था वो क्या बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है। आया अंतर समझ में लॉयर और एडवोकेट में? लॉयर जिसके पास केवल और केवल क्या है, लॉ की डिग्री है। एडवोकेट जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम को क्रैक किया और क्या प्राप्त किया, कोर्ट में दलील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की, वो क्या हो गया, अब आपका एडवोकेट हो गया, है ना। अब एडवोकेट क्या होता है, आप अपना मुकदमा लेकर के जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर आपकी ओर से जो दलील प्रस्तुत करता है वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, आपका एडवोकेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक और चीज, बैरिस्टर बाबू। अच्छा, बैरिस्टर जब भी शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक चीज आती है, विदेश। तो बैरिस्टर जो शब्द है वो है विदेशी शब्द, है ना। अब विदेशी शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, देखिए। यदि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या करे, लॉ की डिग्री यदि अगर इंग्लैंड से करके आता है, लॉ की डिग्री कहां से करके आए, इंग्लैंड से करके आए, विदेश से करके आए, और वो यहां पर क्या कर ले, हमारे यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त कर ले, किसकी, दलील प्रस्तुत करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं। आगे अंतर लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर। चलो कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं, जो ये नाम संभवतः मेरे हिसाब से आप पहली बार सुन रहे होंगे, प्लीडर। प्लीडर किसे कहते हैं? देखिए, प्लीडर क्या होता है, डिग्रीधारी जिसके पास लॉ की डिग्री है और दलील देने, यानी कि वो एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट पक्ष की तरफ से यदि कोर्ट में आता है, प्राइवेट पक्ष की तरफ से यदि अगर कोर्ट में आता है तो वो क्या होता है, प्लीडर कहलाता है। समझ में आया कि हम जो व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति की तरफ से यदि लड़ने जा रहा है, दलील प्रस्तुत करने जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लीडर कहलाएगा। ठीक है। अब महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। महाधिवक्ता कौन व्यक्ति होगा, इसको गौर से और ध्यान से समझिएगा। जिसके पास क्या है, लॉ की डिग्री है और जो कोर्ट में दलील प्रस्तुत करने के लिए क्या है, सक्षम है, यानी कि एडवोकेट भी है। और वो क्या काम करता है, यदि अगर क्या काम करता है, राज्य सरकार की तरफ से यदि अगर कोर्ट में जाता है, किसकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से यदि कोर्ट में केस लड़ने जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब ये राज्यपाल जो नियुक्ति करता है वो ऐसे व्यक्ति की करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या हो, नियुक्त होने के योग्य हो, है ना।
यानी कि ये कैसा एक पद है, एक संवैधानिक पद की हम बात कह सकते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महान्यायवादी। जैसे कि राज्य सरकार का वकील होता है एडवोकेट जनरल, उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल कौन होता है, केंद्र सरकार का वकील कहलाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो वकील है इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो यानी ये भी कैसा पद हो गया, संवैधानिक पद हो गया। अच्छा, कुछ इनकी नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है, जैसे उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत 10 वर्षों तक की हो, है ना। राष्ट्रपति के अनुसार ये विधिवेत्ता होना चाहिए, है ना। और वो सभी योग्यताएं निर्धारित करते हो या फिर धारण करते हो जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास होना आवश्यक हो। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास व्यक्तिगत लॉयर कौन होता है, व्यक्तिगत एडवोकेट कौन होता है, राज्य सरकार का वकील कौन होता है, केंद्र सरकार का वकील कौन होता है। इसके बाद में एक और चीज और देख लीजिए, इस नाम को भी आप सामान्यतः क्या है सुनते रहते होंगे, सॉलिसिटर ऑफ जनरल। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ये होते हैं कि हमारे जो अटॉर्नी ऑफ जनरल है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उनकी सहायता के लिए बहुत सारे हम क्या काम करते हैं, वकील उनको देते हैं। यानी कि उनकी सहायता के लिए क्या होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं उनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जो जनरल जो पद है, केवल ये पद कैसा है, वैधानिक पद है, यानी कि संवैधानिक पद नहीं है। आई होप कि आपको जितने प्रकार के भी वकील हैं सारे वकील यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक और वकील का टाइप बहुत कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, वो है क्रिमिनल लॉयर, है ना, क्रिमिनल एडवोकेट। क्या होता है कमेंट करके मुझे जानकारी बताएं, है ना। और ऐसे ही कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, इसकी लिंक भी आप इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस पर जल्दी रिसर्च करके मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।